Hello guys, I hope you are doing well. Today we are going to read section 2 and subclause 11th of good faith. What is good faith? Firstly, we will read the definition of good faith, then we will break the key elements of good faith. What is good faith? Good faith is nothing is said to be done in good faith, and nothing is said to be believed in good faith, which is done, believed in without due care and attention. Again, I read the definition. Nothing is said to be done in believed in good faith, which is done believed in without due care and attention. It means that nothing is said to be done in good faith, ये believed in good faith. किसी भी काम को यह नहीं माना जाएगा कि ये गुड फेथ में क्या गया है until and unless वो ड्यू केयर या अटेंशन के साथ किया गया है. Because establishment of good faith is very important. Whether the person is guilty of certain offense or not, it is must be proved by the guilty of liability, because good faith decide the liability of person, whether the person is guilty of certain offense or not. So in order to prove the guilty of persons, liability of persons decided by the court, decided by the authority persons. So how liability of person is decided? It is decided by the good faith. So firstly we read the key elements of and attention. What is due care and attention? The person must take reasonable precaution and make proper inquiry before the acting. It means that किसी भी आदमी को कोई भी काम करने से पहले रीजनेबल प्रिकॉशन लेना ज़रूरी होता है, और वो अगर उसने किसी भी काम करने से पहले अगर रीजनेबल प्रिकॉशन लिया है बिफोर एक्टिंग एनीथिंग, तो ये माना जाएगा कि उसने गुड फेथ में काम किया है. एंड द कंडक्ट मस्ट शो दैट रीजनेबल पर्सन वुड हैव एक्टेड इन द सिमिलर सर्कमस्टांसेज. इट मीन्स दैट कि सिमिलर सर्कमस्टांसेज में, किसी भी एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में कोई रीजनेबल पर्सन काम किया हो. अब रीजनेबल पर्सन अगर सिमिलर सर्कमस्टांसेज में किसी ने अगर रीजनेबल प्रिकॉशन लिया हो और रीजनेबल इंसान हो, तो ये माना जाएगा कि गुड फेथ में काम किया गया है. अब रीजनेबल, एंड हु इज रीजनेबल पर्सन एंड हु इज सेड टू बी रीजनेबल पर्सन? इट मीन्स दैट पर्सन हु इज नॉट अनफेयर माइंडेड पर्सन. जो अनफेयर माइंडेड पर्सन नहीं हो वो रीजनेबल पर्सन होता है. पर्सन हु इज बिलीव इन साइंटिफिकली एंड पर्सन हु थिंक रैशनली, जो रैशनल थिंक करता हो, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट में बिलीव रखता हो, उसे हम बोलेंगे कि पर्सन हु इज रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन. रीजनेबल पर्सन जो किसी भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में प्रिकॉशन लेता हो, जो रीजनेबल पर्सन हो, जो अनफेयर नहीं हो, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट में बिलीव रखता हो, जो काफ़ी ज़्यादा रैशनल थिंकिंग करने वाला हो और तमाम तरह का वो प्रिकॉशन लेता हो, उसे हम बोलेंगे ड्यू केयर एंड अटेंशन. तमाम अटेंशन के साथ उसने काम किया. अगर इन सब में जो रैशनली सोचा, साइंटिफिक सोचा, फेयर माइंडेड है, उसके बावजूद वह काम इन सारे तरीक़ों से करता है, तो ये माना जाएगा ही एक्टेड इन गुड फेथ, ही कैरिड आउट गुड फेथ in order to doing anything. To care and attention, the person must consciously apply their mind to the act. कोई भी काम करने से पहले वो काफ़ी कॉन्शियसली होता है, वो काफ़ी सोचता है, समझता है, तब वो एक्ट करता है. हम एक एग्जांपल लेते हैं. कोई आदमी है, कोई मैकेनिकल वर्कर है, या कोई पेंट करने वाला है, वो 15वीं मंजिल पे वो पेंट करता है. तो बिफोर पेंटिंग ऑफ एनी बिल्डिंग, व्हाट रीजनेबल पर्सन शुड डू? एक रीजनेबल पर्सन को क्या करना चाहिए? उसे हैंड में ग्लव्स लेना चाहिए, उसे हेलमेट पहनना चाहिए, उसे शूज़ पहनना चाहिए, और फिर उसके बाद जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हैं, सबको लेना चाहिए. उसके बावजूद अगर वो कोई काम करता है तो ये माना जाएगा उसने गुड फेथ में किया. क्योंकि कोई भी नॉर्मल आदमी जब वो 15वीं मंजिल पे वो पेंट करेगा या कुछ भी करेगा, तो वो साइंटिफिक में बिलीव करेगा, वो रैशनली थिंक करेगा कि 15th फ्लोर पे काम करना, 15th बिल्डिंग पे काम करना एक उसकी लाइफ को इंडेंजर है, उसकी लाइफ एंड लिव को इंडेंजर है, ख़तरा है. तो इसके लिए वो साइंटिफिक रीजनेबल एक्शन लेगा. और कोई पर्सन 15वीं मंजिल पे उसे कोई काम करना है और वो साइंटिफिक प्रिकॉशन नहीं लेता, वो रीजनेबल प्रिकॉशन नहीं लेता है, तो उसे माना जाएगा कि उसने गुड फेथ में काम नहीं किया. और
establishment of good faith is very important to decide whether the person is guilty of certain offense or not. Thank you. I hope you have understand the topics, and we will meet in next topics. Thank you.